We are right now in Sidhyani, which is located in Mandi district. Now, this is a small village way off the main road. So, it was quite a task coming here. And we have come here because there is a program for the candidate. She is going to come here and meet. This candidate is BJP's Kangana Ranawat, who is going to visit this place. And we can see a lot of women who are turning up from the village. So, let us go inside and check what the mood of the people is like. So as you can see, the preparations are on in this venue. They are arranging mats and people are turning up. Let us ask, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे मंडी संसदीय से प्रत्याशी लोकसभा की कंगना रनौत जी आ रही हैं और हमारे विधायक बल से इंद्र सिंह गांधी जी आ रहे हैं। नहीं आ तो रहे हैं, पर आप लोग मतलब यहाँ पे क्या कार्यक्रम करने वाले हो? कौन सा क्या क्या चीजें करने वाले हो? यहाँ पे सारी महिलाएं हमने देखा इकट्ठा हो रही हैं, बैठी हैं। क्या प्रोग्राम है? बस उनका स्वागत है यहाँ पर, वो सब उनसे बातचीत करेंगे। बस स्वागत कैसे करोगे? बस देख लेना थोड़ी देर के बाद। देख लेना थोड़ी देर के बाद. So there is a surprise that they have planned. So let us see what is happening and let's bring you the mood from here. बहनों, बुजुर्गों, माताओं, बच्चों, आज की इस चुनावी जनसभा में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके बलिदान का और त्याग की क्या मैं व्याख्यान करूं। ऐसा लगता है उनके चरित्र के बारे में मैं कुछ कहूं तो सूरज को जैसे हम कहते दिया दिखाते हैं, वैसी सी बातें कौन नहीं जानता, जन जन जानता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। आपका नाम? नर्मदा। आप आए थे यहाँ कंगना रनावत की सभा में, क्या बातें सुनी, क्या अच्छी लगी? सब बातें अच्छी लगी, जो भी हुआ बोला उन्होंने वो सब सत्य हैं। ठीक है, ठीक ही कहा, अच्छा है, हमारी बेटी है तो मौका मिलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए हमें भी आगे लाने का, इनको तो करेंगे। करेंगे। आपको क्या लगा सुन के? लगा कि कैंडिडेट में दम है? हाँ जी, हाँ जी, है दम इनमें और हम सब इनके साथ है। हाँ जी, सपोर्ट दे रहे हैं? हाँ जी, दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं सभी। हम कंगना को सपोर्ट करेंगे, हमारी बेटी है। अच्छा, हाँ, हम इनको करेंगे सपोर्ट। अपना नाम बताएं। निर्मला ठाकुर। आपका? शल्य देवी। आप यहाँ पे आए इनकी सभा में, आपने सुना कैंडिडेट को, उन्होंने जो भी बातें बताई, क्या बातें अच्छी लगी? क्या लगा कि जो आने वाले 5 साल होंगे जिसमें आप चुनाव में अपना वोट डालेंगे, क्या सोच रहे हो इनके बारे में? हम मोदी के बारे में सोचते हैं, मोदी भगते मोदी के बारे में ही सोचते हैं। हम जो करेंगे मोदी करेंगे। अब हमारा जो गांव है ना, मोदी की सारी जय जयकार कर रहे हैं, बस ऐसे। तो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं मोदी सरकार को? अगर हमारे जो गांव के विकास के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और स्कूल में जो भी वर्दी सब कुछ दिया है। और सुनते भी हैं ये चला सकते हैं देश, ऐसा बोलते हैं हम ना, यही चला सकते हैं देश, बाकी तो। आप क्या कहना चाहते हो? ये से भी और क्या। ठीक है भैया, से मोदी जो है कहना करना चाहे स्वीकार। तो ये मोदी जी की प्रत्याशी बन के यहाँ पे आई है? हाँ, हमारे पड़ोस की हमारी रिश्तेदारी, हम तो इन्हीं के साथ है। हाँ जी। रिश्तेदारी पे वोट देंगे या काम देख के वोट देंगे? रिश्तेदारी तो बाद में है ना, ये तो चलो प्रत्याशी है हमारे, पर रिश्तेदार भी है, प्रत्याशी भी है, हमारी बेटी भी है, हिमाचल की बेटी है, फिर अनमैरिड है, फिर इसका साथ देंगे तो किसका देना। अपना नाम बताइए। गीता शर्मा। आप यहाँ पे आई थी कंगना जी की सभा में, क्या बातें अच्छी लगी? कैंडिडेट कैसा है? बहुत अच्छी है जी। बस क्या बातें ऐसी थी जो लगा कि नहीं चुनाव ये लड़ रही हैं? जो उन्होंने मोदी जी के बारे में बताया, बहुत अच्छी बातें बताई। पता है क्या, सभी को तो पता है, देखो मोदी जी ने हमारे लिए क्या क्या किया है।
बस वही बातें अच्छी थी। तो इस बार मोदी जी के सपोर्ट में हो आप? हाँ जी बिल्कुल। आपके हिसाब से यहाँ और कौन से राष्ट्रीय मुद्दे रहे हैं जिसके हिसाब से लोग सोच के वोट कर रहे हैं? हमारा तो मुद्दा ये 370 वाला 370 हट गई है, तो हमारा काम भी थोड़ा कम हो गया है हिमाचल में टूरिज्म का। ऐसा क्यों? ये तो 370 जैसे वहाँ लगी थी तो वहाँ बम विस्फोट होते थे, तो टूरिस्ट सारा हिमाचल में आता था, मनाली कुल्लू मनाली घूमने के लिए आता था, शिमला घूमने के लिए आता था। अब जब से वो हट गई है वहाँ से तो टूरिस्ट वहाँ भाग रहा है सारा। तो यहाँ पे टूरिज्म कम हो गया है क्योंकि वहाँ पे हालात सुधर गए। सुधर गए हैं, तो हमारा टूरिस्ट हिमाचल का थोड़ा कम पड़ गया है, कम हो गया है इधर का। तो क्या सोचते हो आप आने वाले समय में टूरिज्म को लेकर यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें आप सोच रहे हो? या तो सरकार ने आपसे कुछ प्रोमिसेस किए हैं, मोदी सरकार ने, आने वाले क्या बन रही हैं चीज़ें जिससे टूरिज्म बढ़े यहाँ पे? अब कंगना जी आए थे यहाँ हमारे, तो उन्होंने बताया रेलवे लाइन बनेगी हमारी यहाँ, तो रेलवे लाइन आएगी तो हमारा टूरिस्ट भी आएगा बाहर से और कम किराए में पहुँचेगा। हमारा जो यहाँ फल फ्रूट जो भी है जाएगा तो कम किराए पे जाएगा आएगा। और उसके बाद एयरपोर्ट का है हमारा, एयरपोर्ट खुलेगा तो हमारा होटल वगैरह चलेंगे यहाँ, और गाड़ियों को टैक्सियों का काम बढ़ेगा। रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा बढ़ेगा टूरिज्म से। तो हिमाचल किस तरीके से सोच रहा है कि बढ़िया टूरिज्म कराएं ताकि ये कंपटीशन कर पाए? पहले तो सब यहाँ पे था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के साथ आपका कंपटीशन हो रहा है, तो क्या लगता है हिमाचल कैसे आगे निकलेगा अब फिर से? अब तो यही है कि टूरिस्ट प्लेस जैसे मनाली वगैरह लेह वगैरह के लिए हमारा मार्ग खुल जाए तो हमारी गाड़ियाँ यहाँ से, एयरपोर्ट खुलेगा तो यहाँ से फ्लाइटें होगी तो लेह तक आदमी टैक्सी में करके जाएगा, तभी खुलेगा। ये जो टनल बना था यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। अटल टनल, अटल टनल। उससे कुछ यहाँ पे फर्क पड़ा है? लोग आराम से ट्रैवल कर पा रहे हैं? ट्रैवल अच्छी कर रहे हैं वहाँ से। पहले बर्फ पड़ता था, हमारे को 50 किलोमीटर ऊपर होके हाइट में जाना पड़ता, नीचे बर्फ पड़ता था तो जाती थी गाड़ियाँ। आजकल स्नोफॉल जैसे मर्जी हो, गाड़ियाँ हमारी आराम से जा रही है, आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो उससे भी कहीं ना कहीं टूरिज्म आगे पहुंचाए, आगे जो पहुंच लोग रहा थोड़ा है। हाँ, ऊपर दूर जाना चाहते शिशु तक जा रहा है, लेह तक जा रहा है, वहाँ से अच्छा है टूरिज्म का। टनल खुलने से बहुत फर्क पड़ा है। हैं। हाँ, तो और चीजें बन रही हैं ऐसी यहाँ पे? नहीं, काफ़ी बन रही है। अभी तो यहाँ से अपना तातापानी के साइड से बन रही है, टनल बन रही है, शिमला के लिए शॉर्ट हो जाएगी हमारे को, वहाँ से बन रही है जाने के लिए। अपना नाम बताएं। पवन कुमार गुलेरिया। घनश्याम रमेश कुमार। ये बताएं कि आपके गांव में और यहाँ बल्ह में कैसा माहौल है चुनाव को लेके? क्या लगता है किसकी हवा चल रही है? यहाँ तो मोदी की हवा चल रही है, हमारे कंगना रनौत की हवा चल रही है और बहुत बढ़िया आगे के लिए ये चल रहा है हमारे यहाँ। तो क्या कारण लग रहे हैं क्यों जनता झुकी हुई? हमारे सेंटर में भी मोदी सरकार बैठी हुई है, आगे भी यही आना चाहिए हमारे। तो यहाँ से अगर हमारी कंगना भी यहाँ से जाएगी तो हमारे आगे विकास अच्छे होंगे बल में और अच्छा रहेगा। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप मतलब यहाँ मंडी में होने हैं या हो चुके हैं जिससे आपको लगता है कि यहाँ पे जो कंगना के जीतने के चांसेस हैं? कंगना के जितने के चांसेस तो काफ़ी हैं यहाँ। अब हमारे को रेलवे लाइन चाहिए इधर, उन्होंने बोला रेलवे लाइन पहुँचेगी, जीतेंगे तो रेलवे लाइन, वैसे जीतेंगे ही वो। रेलवे लाइन आनी चाहिए, उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट का, जैसे हम टमाटर वगैरह लगाते हैं तो टमाटर के लिए हमारे को ले जाने के लिए गाड़ियाँ करनी पड़ती, पिकअप छोटी, तो उसमें ले लेते 10-12 हज़ार हो। ट्रेन लाइन आएगी तो ज़्यादा माल ले जाएगी, हमारा किराया कम लगेगा तो हमारे को बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा उससे। तो चाहते हैं कि हमारे को सरकार बीजेपी की आनी चाहिए। तो ये कंगना जी ने आकर यहाँ पे प्रचार में बताया कि रेलवे लाइन बढ़ाएंगे, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुद्दा है कि मतलब जिसको देखकर आप सोच रहे हो कि वोट डालेंगे? इसके लिए सर जो एयरपोर्ट है बल का नहीं, इंटरनेशनल ये बनना चाहिए यहाँ। बाकी रेल का है, बाकी इसमें बहुत फ़ायदा है हमको। ये सब्जी चंडीगढ़ या मनाली ले जाना पड़ेगी तो उसमें टन के हिसाब से जाएगी, किराया भी कम होगा और तो बढ़िया सिस्टम। एयरपोर्ट भी बनने की बात है, एयरपोर्ट से आप क्या देखते हो? क्या मतलब क्या से जी हमारे काफ़ी बिजनेस खुलेंगे यहाँ, जैसे टैक्सियों के काम खुल जाएंगे, होटल वगैरह बन जाएंगे तो मतलब काफ़ी सुविधा मिलेगी इससे मतलब। और जो यहाँ हमारे धाम है मतलब जैसे शिकारी में है, कमुनाग वगैरह है, यहाँ मतलब टैक्सियों का काम खुलेगा, आने जाने वालों के लिए मतलब ऐसे मतलब बहुत फायदे मिलेंगे इससे, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा इससे और बहुत अच्छा चलेगा यहाँ का मतलब पूरा विकास होगा इससे भी। जैसे हमारे यहाँ मतलब छोटे छोटे नए हेलीपैड बनाए हुए हैं शिकारी में, कमुनाग में या मतलब वहाँ कांगड़ी में, तो इसमें भी मतलब काफ़ी फायदे मिलेगी। आने जाने के लिए टैक्सियों का काम खुलेगा, बिजनेस दुकानें खुलेगी और होटल वगैरह खुलेंगे और
काफ़ी अच्छा विकास रहेगा। तो ये उम्मीद, बन जाएगी तो। हाँ, तो ये आप सोच रहे हो, ये ऐसी कुछ वादे हैं जिससे आप सोच रहे हो कि बीजेपी को जिताना जरूरी है ताकि वादे ये पूरे हो पाए। ये बताइए कि पिछले 10 सालों में कुछ ऐसे वादे हैं जो पूरे हुए हैं? वादे पिछली सरकार ने काफ़ी वादे किए बीजेपी के, हमारे काफ़ी वादे पूरे हुए हैं। ये तो फोल निकल गया, फोलन तो बता दिया हमने, फोलन निकला हुआ। अब एयरपोर्ट का है, राम मंदिर मंडी बन रहा था हमारा, वो भी सारा खत्म हो गया काम। कांग्रेस सरकार आई, अब वो सारा बंद पड़ा है आजकल। अगर बीजेपी सरकार आजकल होती तो ये बना होता, सारा हमें जरूरत नहीं थी। और सेंटर में हमारी बीजेपी बैठी है, तो चाहते हैं कि कंगना जीत के आए तो हमारा काम करवाए। शिव धाम के काम को क्यों रोका गया, आपको क्या लगता है, किस लिए? बजट का होना प्रॉब्लम कुछ, बजट बंद दे देंगे। अब बस्ट के बारे में नहीं हमें पता, भाई सुखराम ने सारे बंद कर दिए वो सारे काम, और जयराम तो यहाँ सारे काम खोले हुए थे। अब जैसे मेडिकल में भी इन्होंने मतलब यहाँ बिजली वालों को भी खोला हुआ था, मतलब वो भी बंद कर दिया उसको। इन्होंने ये दूसरा खोला हुआ था, ये डंगर हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी वगैरह, मतलब लोगों के गाँव वालों की सुविधा के लिए, तो वो भी इन्होंने बंद कर दिया है सारा। और गाँव वालों की मतलब ये थी मतलब कि हमें ठीक रहेगा नज़दीकी गाँव में, अरे तो इन्होंने ये अब सारे बंद कर दिए है। काम बंद हो गए हैं। राज्य सरकार जब नई आई थी, 18 महीने हो गए शायद राज्य सरकार को आए हुए, तो तब आपको थोड़ी सी निराशा हो रही है कि लग नहीं रहा कि इस बार काम होंगे, इस बार जो काम वो किए थे इन्होंने मतलब वो बंद तो कर दिए, तो अभी इनसे निराशा ही है हमारी तो। और जैसे एडजी के लिए उन्होंने 1500 रुपये का वायदा किया था, वो अभी तक तो उन्होंने पूरा नहीं किया, कुछ नहीं किया ऐसा। एक और वादा झूठे किया था, वादे हैं सारे। लाख रुपए का भी वादा कर रखा है, वो सब झूठे है सारा, कुछ नहीं है ऐसा, नहीं पूरे होंगे। कुछ नहीं है इसमें। तो ये कारण है कि आप इस बार बीजेपी को ही जिताना चाहते हैं? बीजेपी को ही जी। इन्होंने मतलब ऐसे कोई वायदे सारे झूठे किए हैं हमारे यहाँ, कुछ नहीं इन्होंने पूरा किया है। तो ये सारा मतलब तभी हम इनसे नाराज भी है। और यहाँ इनको गोबर और दूध खरीदने का भी जो वादा गोबर किया का इन्होंने बताया 2 रुपये किलो मतलब गोबर, और 100 रुपये किलो भैंस का दूध, और 70-80 रुपये किलो गाय का दूध। तो गोबर तो आज तक बिका कुछ नहीं है, दूध नहीं अभी 100 तक को बिका नहीं। गोबर का ऊपर स्टॉक लगा हुआ है, 5-6 ट्राली 7 ट्रालियाँ पड़ी होनी। मैं भी उसी चक्कर में लगाया था कि कुछ पैसा आएगा, वो तो खराब हो जाएगा सारा। खेतों में कितना फेंकेगा हम, 2 बीघे खेत है उसमें कितना फेंकेगा, ट्राली 6 ट्राली थोड़ी फेंकेगा उसमें। तो सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। सबको नुकसान हो रहा है इसमें, कुछ नहीं, काम जीरो हो गया, बिल्कुल जीरो काम है यहाँ। तो इसलिए इस बार जब कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं वोट मांगने, क्या सोच रहे हो आप लोग कि वादे अगर कर रहे हैं तो आने वाले समय में? झूठे वादे हैं सारे, पिछले वादे कोई निभाए नहीं उन्होंने, अब उनको मौका देने का मतलब नहीं है। मौका देकर करना क्या, 16 महीने की सरकार उनकी बन चुकी है, उसमें जीरो है। जो काम चले थे वो खत्म हो गए सारे, स्टॉप हो गए बिल्कुल। अब क्या वो इनको वोट देके फायदा नहीं कोई भी। अब तो हमारे को बीजेपी सरकार, उसको वोट देना है, उसको जिताना है अब। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो अ नंबर ऑफ इश्यूज पॉइंटेड आउट बाय द लोकल्स हियर, वन इज non-fulfillment of their promises of the Congress government, which they are very disappointed with right now. And they told us about certain developmental projects that have taken place and have been announced by the BJP's candidate here. So they are hopeful that those will be completed, and that is why they want to vote for the BJP. Today we are in Chalakha village in Mandi parliamentary constituency, and we have come to this village, and we are having a conversation with the people here and gauging their mood about what the elections mean to them. So let us have a word with one such person here. Sir, अपना नाम बताएं। यशवंत सिंह जम्वाल। ये बताएं कि अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, तो सबसे बड़े मुद्दे क्या देखकर ऐसे होते हैं जिसको आप देखकर वोट देते हैं? मुद्दे तो ऐसा है, सरकार ने जो 10 साल में दिया ना ये हमें, वो किसी ने पीछे इतने वर्षों में नहीं दिया। बहुत जोरों से हर एक काम कुछ हो गया, कुछ हो रहा है, तो इसमें मुद्दे बहुत हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि काम किए हैं, कौन से ऐसे काम किए हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? काम तो ऐसा है, देखो एक तो ये इन्होंने धारा 370 और दूसरा ये राम मंदिर का एक हो गया, और भी लोगों को जो भी जितनी काफ़ी फैसिलिटी दी हुई है, मकान के लिए, लोग गरीबों के मकान के लिए पैसा दिया, तो पानी घर घर मतलब पहुंचाया हर घर में। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हिमाचल में क्या फ़र्क आपको दिखा पिछले 10 सालों में? ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं जिससे आपको विश्वास होता है कि
सरकार ने काम किया है? हिमाचल में ऐसा ही, जब बीजेपी की सरकार यहाँ भी थी और सेंटर में भी चली पिछले 5 साल में, तो यहाँ बहुत ज़ोरों से काम शुरू हुए, कुछ हो भी गया कंप्लीट। तो यहाँ खासकर जैसे रोड की कनेक्टिविटी है, ये भी काफ़ी ज़ोरों पर यहाँ चली है। और दूसरा एयरपोर्ट का काम था, वो भी पिछले सरकार ने यहाँ हिमाचल में बीजेपी की थी, जयराम जी ने यहाँ पूरा मेरा ख्याल 10,000 कितना 1 करोड़ मेरा ख्याल इसमें खर्च कर दिया, 1,000 करोड़। तो पूरा प्रोसेस था, और अब सरकार होती तो आजकल काम जोरों पर होना था। अब जो सरकार आई, इन्होंने सारे ही काम बंद कर दिए। उधर शिव धाम मंडी में बन रहा है, उसका काम भी 40 लाख इतना पैसा खर्च हो गया, वो खड़ा हो गया, नहीं कर रहे हैं काम। तो ये बहुत मुद्दे हैं ऐसे जिससे भाई लोगों में बहुत, ये जो कांग्रेस की सरकार यहाँ आई, निराशा है। तो कहीं ना कहीं क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे, जैसे मंडी डिस्ट्रिक्ट में अपनी कंगना रनावत हैं जो बीजेपी से हैं, और कांग्रेस ने फील्ड किया है विक्रमादित्य सिंह को, तो क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस के सिंस वो प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं नाराज़गी है? बिल्कुल नाराज़गी है। एक तो इन्होंने ऐसा चलाया हुआ है, अभी देखो परिपाटी चला रखी है, और इधर भी देखो पीडब्ल्यू मिनिस्टर बने हैं, मतलब आज MLA जीत के, तो अब भाई भूख इनकी मतलब ख़त्म नहीं हो रही। अभी साइड जा रहे हैं MP के लिए, तो कुछ और किसी को भी यहाँ कई ऐसे पढ़े लिखे और अच्छे, मतलब उसमें उनको देना मौका देना चाहिए था। तो इन्होंने फिर ये वही चलाया पुरानी परिपाटी, इससे लोगों में निराशा है। हाँ, और चाह रहे हैं कि मोदी सरकार का MP यहाँ पे बने ताकि काम तेजी से हो। बिल्कुल ऐसा चाह रहे हैं हम भी, यहाँ अपना मतलब MP जो है वो मोदी सरकार का ही बने, ताकि हम यहाँ काम फटाफट जो भी रुके पड़े हैं उनको ठीक ढंग से करें। अपना नाम बताएं। नीलम विद्या। नीलम और विद्या जी, सबसे बड़े मुद्दे चुनाव में आपके लिए क्या होने वाले हैं? आप जब इस बार जाएंगे और वोट डालेंगे, क्या रहेगा मन में? मन में यही रहेगा कि मोदी की सरकार फिर से आए, और जिसे हम वोट डालें, जैसे कंगना के लिए डाल रहे हैं, तो हमारा चाहें क्योंकि वही आए भाई इधर। कारण क्या है कि आप चुन रहे हो कोई मोदी सरकार वापस आए? क्योंकि उन्होंने हमारे काम बहुत करवाए हैं। जैसे महिलाओं के लिए पहले चूल्हे में काम करना पड़ता था हमें, तो अब हम जैसे खेती बाड़ी करके थक हार के घर आते हैं तो गैस जला के हम खाना पका सकते हैं, चाय जल्दी से बन जाती है हमारे लिए। देखो अब जैसे चंडीगढ़ जाते हैं हम, पहले ये टंडल वगैरह बने तो 6-6 घंटे पहुंचने में लगते थे, अब 2.5 घंटे में हमारे मरीज वगैरह लेने तो जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि वही आए हमारे यहाँ, और हमें मतलब और जैसा हम चाहें वैसा करें। जैसे एयरपोर्ट के लिए भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ बने, और जैसे ये 4 लाइन बनी तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं। और हमारे खेती में जैसे ट्रैक्टर वगैरह में कोई सामान लेना तो खेती में ही हमारे गाड़ी वगैरह पहुँच जाती है, पहले हमें सिर में सारा कुछ सामान लेकर घर पे आना पड़ता था, ऐसा है। तो सड़कें आप बताएं थोड़ा, सड़कें आपके यहाँ गांव में बनी हुई हैं, पहले कैसा रहता था? जब मतलब आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करें, तब तक कैसा रहता था? आराम से चल फिर पाते थे और सब जगह सामान? नहीं, पहले तो बहुत कठिन था हमारे लिए चलना। जब से अब से ये मोदी की सरकार आई है तो रास्ते सड़कें घर घर निकली है, रास्ते पक्के किए हैं। कितना बड़े दलदल कीचड़ होता था यहाँ, इतना बहुत सारा पानी ये होती थी, पानी में चलना पड़ता था। अब जब से मोदी सरकार आई है बहुत सुविधा हुई है हमें। लगभग कितने सालों तक ऐसा था कि पानी रहता था या मतलब कीचड़ हो जाता था, बारिश हो गई? कितने सालों आपने इन समस्याओं से जूझे हो आप? जब तक कांग्रेस सरकार रहे तब तक इन समस्याओं में रहे। मतलब कितने साल? लगभग 70 साल हो गई इनको। 70 साल तो ऐसा ही रहा, कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ उठाने, कुछ नहीं हुआ। उनकी सरकार में हमने देखा है नहीं कि कुछ मतलब कुछ उन्नति हुई हो, मतलब उसमें उन्होंने कुछ हमारे लिए किया। पर जब से अब ये मोदी सरकार आई है तो हम चाहते हैं कि वही रहे और हमारी जो भी इच्छाएं आगे वो
तो देखें। 10 साल में चीजें बदलती हुई आपने देखी यहाँ हिमाचल में, मंडी में, मतलब मंडी के आसपास भी अपना ये बाकी जितनी भी चंडीगढ़ या पंजाब इधर उधर से जो कनेक्शन है, आपने देखा है कि चीजें बदली हैं? बदली है मैम। वो देखो मेडिकल भी हमारे तो जब अभी बीच में तो रुक गया था इसका काम, अब तो फिर से मतलब मेडिकल हमारे यहाँ मतलब नज़दीक कितनी हो गई मेडिकल आने से, पूरा किया इसको काम। और ये जो मतलब 4 लाइन भी तो अभी है 10 साल के बीच में ही हुआ इसका काम भी, 4 लाइन का भी। उसके पहले कभी भी किसी ने भी बात की थी हम ऐसा बनाएंगे कुछ, मतलब आज से 20 साल 25 साल पहले मान लो किसी ने बोला था बनाएंगे ये करेंगे? नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं बोला ऐसा, वो है नहीं कोई ऐसे उठाने वाली बात है नहीं कोई मतलब विजन था कि मतलब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? नहीं, हमने सुना ही नहीं। सुना ही नहीं। सुना ही नहीं। जब से मोदी सरकार है तब से सब, तब से ये सब दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, सबसे दिख रहा है। सब कुछ दिख रहा है, अभी हो रहा है। चाहते हो आगे काम ऐसे ही होते रहे? जी हम चाहते हैं कि ऐसे ही काम होते रहें और फिर से मोदी की सरकार बने। मेरा नाम नर्मदा देवी। आप यहाँ पे कितने सालों से इस गांव में रह रहे हैं? 40 साल होगी मेरे को। 40 साल। हाँ जी। 40 साल में क्या क्या देखा यहाँ पे, क्या बदला है, क्या हुआ है? पहले तो कुछ नहीं था, अब बहुत फैसिलिटी हो गई है हमें। मैं मायके से आती थी तो पैदल आती थी, मेरी टांग ऐसी थी मैं चल नहीं पाती थी, तो अब गाड़ियाँ चली है, अब मैं मज़े से गाड़ी पे बैठती हूँ, बच्चे ले जाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। और पहले नहीं सड़कें थी पर मेन रोड थे, बाकी ये गांव में थी सड़कें। अभी सड़कें गांव में अभी बनी कोई 10-12 साल पहले। अब बनी है तो सड़कें आ गई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, लोगों के सब कुछ आ गया। हाँ जी, अब तो खुशी है जी, मोदी सरकार से सब खुश है, हमें भी खुशी है। मैं देखो ऐसी आदमी हूँ, आधी आदमी, अब मैं ऐसा है भी नहीं चल पाती, दूर से नहीं चल पाती, अब बेड़ा गाड़ियों पे। दवा की ज़रूरत होती है, कभी ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर के पास, अस्पताल जाना पड़े तो यहाँ से आराम से पहुँच जाते हैं। आराम से पहुँच जाते हैं जी, गाड़ी पे बैठना और आराम से हॉस्पिटल पहुँच जाना। पहले पैदल जाना पड़ता तो एक बार नहीं 10 बार सोचना पड़ता फिर कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। कभी चल पाता था कभी नहीं चल पाता था, तो चल पाती थी तो पहुँच जाती थी। अब तो ऐसा है भाई जब जी चाहे जब चले जाना हॉस्पिटल। हाँ जी। तो और ये बताएं कि और यहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिसकी वजह से आपने मोदी सरकार का नाम लिया? मतलब आप एक तो महिला हैं, क्या फ़र्क पड़ा है मोदी सरकार के होने से? महिला जो फर्क पड़ा जी, ए देखा तुसे गैस चूल्हे दी तेरे पहले ऐसा खेता ते आना था, ऐसा लकड़ी के अब लकड़ी होनी के नहीं भी नहीं होनी, तो खाना बनाने मुश्किल हुई थी। एबे गैस दी तेरी मोदी सरकार है, एबे गैस चलाए अपने फटाफट खाना बनी जा, चाहे देर आओ चाहे सवेरे आओ के भी आओ, खाना बड़े आसानी के बनाई सका यहाँ से, तो खाना बन जाता है जल्दी से। गैस से बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। और क्या मिलता है यहाँ पे, मतलब किस टाइप की सुविधा सरकार की तरफ से जो होता है कि लोगों में उम्मीद रहती है ना सरकार हमें इस चीज़ में मदद करे, क्या ऐसी मदद चलो जी सरकार बहुत मदद की थी मोदी सरकार। आ सारे बजुर्ग है जेड़े तीनों देखा तुसे पेंशन लगाई दी तेरी, बजुर्ग बड़े खुश से थी दीते दे चाहे ना दे, बच्चे अपने खुशी है थी अपने करे कराए, अपने खुशी कने खाया पिया भी कराएं। हाँ जी, 5 लाख तक देखा कितने साल तक 80 साल से ऊपर 70 साल से ऊपर फ्री इलाज, ऐसा थोड़ी सुविधा से। तो इलाज वगैरह अगर जैसे मतलब 70 के ऊपर का जो आयुष्मान भारत है उसमें हो जाता है, आराम है जो बूढ़े उम्र के लोग हैं? ठीक है जी, बूढ़े ठीक खुश से, बूढ़े ये मोदी सरकार आते बूढ़े बहुत खुश से, सबको कुछ ना कुछ मिला है, सबको कुछ ना कुछ दिया है मोदी सरकार ने। ऐसा नहीं है कोई कुछ की नहीं सुनी है, सबकी सुनती है मोदी सरकार। इस बार बताओ चुनाव फिर से हो रहे हैं, अभी कंगना जी भी हमने सुना आई थी इस गांव में, आप मिले, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, सभी को खुशी हुई कि कंगना में क्या देखनी थी, हमने नज़दीक से देख ली। कुछ बातें करके गई, कुछ लगा कि बातें सही बोल रही हैं? ठीक बोली जी, सारी बातें सही बोली कंगने, ऐसी कोई बात नहीं जिससे कोई गांव वाले कोई निराश हुए।
खुश हुए सब कंगना की बात सुन के। लगता है मोदी सरकार की वो अच्छी यहाँ पे वो कर पाएंगी, क्योंकि सरकार से अगर जुड़ी होंगी, यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि वोट डालें ताकि। नहीं जी, मोदी सरकार और बोल लग रहे हैं सारे, जो भी सारे परिवार वाले वो सब बोल रहे हैं, गांव वाले भी बोलते हैं, पर चलो गांव में हमने कहाँ जाना है, बाकी अपने परिवार के नज़दीक हैं वो तो बोल रहे हैं भाई हमने मोदी सरकार ही जितानी है। अपना नाम बताएं। शेर सिंह। शेर सिंह जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो हमारी से पुरानी फूला वाली। फूला वाली? फूला को वोट देंगे? वो दिया, हमने दे दिया कल। अच्छा, आप दे भी चुके? दे दिया पहले नंबर पर फूल, तो लड़की बैठी ना। हाँ जी। तो सब देते। ये कहाँ वोट देकर आए आप? ये अच्छी देते, कल देते। अच्छा, कल हो गया हमारे वोट नहीं। कल हुई है वोटिंग? हाँ, जा नहीं सकते नहीं। अच्छा, आपकी पहले ही हो गई। 7वीं फीस कितनी पहले? नजरी होगी, 2 वोट हो गए थी जी, 2 वोट हो गए सारे चीज करा दे। अच्छा, बाकी तो सेंटर आ जाना। अच्छा, बुजुर्ग वोट एडवांस में हो गया तो आपने किसको दे दिया क्या दी? अपना वोट? फूला को? फूल को दिया। और कौन है जो लड़ रही है चुनाव यहाँ से? हाँ, किसको? वो लड़की नहीं, तो मैं तो फोटो मिला देखी थी, तक मिले नहीं ऐसा जो। अच्छा, हाँ। फोटो देखी थी? हाँ, फोटो मिला देखे। किसकी सरकार ला रहे हो केंद्र में? केंद्र में कौन आएगा पता है? हमारे कनो प्रधानमंत्री कनो वो नाम नहीं मोदी सरकार। आगे भी से बनानी है सर। अच्छा, मोदी सरकार पसंद है मोदी सरकार? हाँ पसंद है हाँ, पसंद है सर, शुरू से पहले। शुरू से? हाँ, शुरू से। ठीक है। ये हमारे जितने खड़े एरिया सारा फुलावड़े फूला वाले सारे। आशा ठाकुर। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं और अभी आप करती क्या हैं? मैं एक हाउस मेकर हूँ और मेरी शादी को 22 साल हो गए इधर। अच्छा, 22 साल से आप? 22 साल से। ठीक है। ये बताएं कि अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, क्या देखते हो अपने कैंडिडेट में, क्या खूबी होनी चाहिए? जो हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मोदी सरकार को ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? जैसे रोड वगैरह की प्रॉब्लम है इधर काफ़ी, तो उसको भी ठीक किया जाए। और बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। यहाँ पे उनकी जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं बीजेपी की, कंगना रनावत, वो आई थी गांव में, आप लोग मिले उनसे? हाँ जी, मिले उनसे। क्या लगा मिलके जब उन्होंने आपसे बातें की होंगी, अपने प्लान बताए होंगे कि ऐसा या वैसा करना चाहते हैं, क्या लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा उनके, जो उनकी भी उससे बहुत सबको बहुत पसंद आए। वो हमारे हिमाचल के बहुत कुछ कर सकती हैं। एक महिला होने के नाते आपको कैसा फील हुआ? क्योंकि बहुत कम महिलाएं होती हैं जो राजनीति में आती हैं। अभी जैसे ये आई हैं और 33% पिछले साल जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिससे ज़्यादा सीटें मिले, महिलाएं कम से कम 33% हों, जिनमें से कंगना भी एक है। कैसा लगा एक महिला होने के नाते कि आकर वो आपसे नेतृत्व की बात कर रही हैं कि हमें चांस दो? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जो महिला है वो दूसरी महिला की प्रॉब्लम को जान सकती है बड़ी अच्छी तरह से। और कंगना जो है यहाँ हिमाचल से है और यहाँ की जो पहाड़ी जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छी तरह से जानती है और उनको मतलब क्लियर भी कर सकती हैं। जी, विश्वास है कि केंद्र में मोदी सरकार 100% आएगी। जो मोदी सरकार के जो कार्य हैं वो मतलब जनहित के लिए ही हैं। उनके मतलब बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। और महिलाओं के लिए जैसे उज्ज्वला योजना है, उनसे ग्रामीण महिलाओं को मतलब बहुत फ़ायदा हुआ है। जैसे काम से खेतों से आती थी तो चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ता है धुएं में, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और किसानों के लिए जो साल में जो निधि आती है किसानों के लिए, उससे भी किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। जी, तो महिलाओं और किसानों को फ़ायदा हुआ है। आपको लगता है सरकार सबके लिए सोच रही है? जी, छोटे से मतलब छोटे वर्ग से लेके बड़े तक सबके लिए सोच रही है। ऐसा नहीं है कि पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो अमीरों के लिए ही थी, लेकिन जो मोदी सरकार है वो मतलब गरीबों के लिए बनी हुई है। जैसे मोदी जी खुद एक किसान परिवार से आते थे, तो उनको पता है कि किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं धीरे धीरे से।
अब तो काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है। सभी खुश हैं उनकी जो भी योजनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी मतलब मोदी जी ही आए, और 2029 में भी मोदी सरकार आनी चाहिए। So we spoke to a number of villagers here in one of the villages in Mandi, and turns out they are supporting the BJP government. They are supporting the BJP candidate from here, Kangana Ranawat. They feel that a number of infrastructure projects have been completed by the Modi government, have been initiated by the government, and they feel that this pace of development should continue. They spoke about a railway line. They also spoke about an airport that is to come up, and they feel it will contribute to employment opportunities here. So we got a number of opinions, and looks like clearly Kangana Ranawat may have an upper hand over Congress's candidate Vikramaditya Singh. So let us see what all is happening, and we will bring you a ground report from Mandi. Quite an eventful day in Mandi here. We visited several places. We spoke to the people as to what they are really thinking about these elections, what is going to be the biggest issue for them before they vote. Now the candidates here, as you know, Kangana Ranawat from the BJP and Vikramaditya Singh from the Congress. So all the people that we spoke to, they are willing to vote for development. They want infrastructure projects. They want tourism to be boosted. So they spoke about these things, and they are quite happy with the kind of things that have happened here in the last 10 years, because the changes are visible to them. This is what the people told us, and for that very reason they are going to choose the candidate who is going to continue this momentum of development. So this is what we got a sense of from the ground. People are in support of the Modi government. They are therefore supporting Kangana Ranawat, and they feel she's going to be a promising candidate. So that was all from Mandi in Himachal Pradesh. We will see you from yet another constituency as we track India's biggest elections on Ballot Buzz.